परम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की आज सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति भाइयों बंधुओं मित्रों और विद्वद्गण सभी लोग को इस कथा श्रवण कर रहे सभी भक्तों को प्रेमियों को YouTube फेसबुक के माध्यम से जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्त वत्सल भगवान के कथानु रसास्वादन का जो घर बैठे श्रवण कर रहे हैं उनको अति प्रिय सभी दूर दराज से आए हुए सभी मित्रों रिश्तेदार गणों और यादव परिवार जिसमें विजय कुमार यादव जी, पत्नी स्वर्गीय भवानी देवी, राम सेवक यादव जी, सुनीता यादव, पारसनाथ यादव, किरण यादव, अरण्या, अंशिका, निशांत, मृत्युंजय, कृषा और सभी यादव परिवार को मेरा और मेरे व्यासपीठ से सभी को जय श्री कृष्णा। आइए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन, इसके बाद भगवान के प्रेरणा से कथा में प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
एक बार आप देख लीजिए और इस प्रकार से आइए भगवान के चरणों में हम सभी लोग बहुत भाव से कल हम लोगों ने भगवान के विवाह उत्सव को मनाया। भगवान जी के जितने भी उत्सव आवे बड़े उत्साह से मनाना चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। हर हाल में, हर पल, हर क्षण प्रसन्न रहिए, क्योंकि परमात्मा मुस्कुरा करके सब कुछ बता देता है और हमारे कन्हैया भी इतना दुख होते हुए भी हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहिए। और मीरा जी ने कहा कि मुझे तो राम रत्न रूपी धन मिल गया है और हीरा मोती सोना चांदी। बाबू इस प्रकार से अब हमारे भगवान बताए बाणासुर का वध किए और उनकी पुत्री बाणासुर की जो थी उसके साथ अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। और द्वारिका वापस चले गए। फिर एक विचित्र बात बताएं आप लोगों को कि मेरे कन्हैया के पुत्र की उम्र 50 वर्ष, प्रद्युम्न जी की, और उनके पोते यानी कि अनिरुद्ध जी की उम्र मात्र 25 वर्ष, और बाबा श्री कृष्ण जी हैं तो बाबा की उम्र 15 वर्ष। ऐसा आप लोगों ने कहीं देखा है कि बाबा की उम्र 15 वर्ष हो और उनके पौत्र की उम्र 25 वर्ष और उनके लड़के की उम्र 50 वर्ष? इस प्रकार की विचित्रता है, क्योंकि भगवान कभी 15 वर्ष से ऊपर होते ही नहीं। 13,500 वर्ष तक राम ने राज्य किया, लेकिन 15 वर्ष के रहे, 16 में प्रवेश नहीं किए, 15 वर्ष के रहे। क्योंकि परमात्मा पे काल का असर नहीं होता है, वो कालातीत है, काल का असर नहीं होता है। इसलिए भगवान 15 से ऊपर नहीं होते, काल से परे हैं। और इस छोटे रूप का फायदा उठा करके एक पौंड्रक राजा हुआ। पौंड्रक राजा ने काशी नरेश से पूछा, अब खुट बंद। काशी नरेश से पूछा पौंड्रक राजा कि सारी दुनिया कृष्ण की पूजा करती है, कृष्ण को भगवान क्यों मानती है? तो काशी नरेश ने कहा कि देखो भाई, वो इसलिए पूजनीय है कि उनके पास गरुड़ है,
उनके पास दिव्य रथ है, चक्र सुदर्शन है, 4 हाथ है। वो परमात्मा है, भगवान है। ऐसे ऐसे उनके सब हैं, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। तो बोले कि अगर हमारे पास भी अगर हो जाए तो क्या हमें भी लोग भगवान मानेंगे? तो काशी नरेश जी ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। पौंड्रक ने 2 हाथ लकड़ी का बनवा लिया। राजा पौंड्रक 2 हाथ लकड़ी का बनवाया और उसमें बैटरी से चलने वाला अपने हाथ में बटन बना करके और पीतल का चक्र सुदर्शन बनाया और उंगली पर लगा करके यही ऐसे बटन दबाता था तो चक्र सुदर्शन चल देते थे। तो सारे लोग कहे कि अब हमको पौंड्रक वासुदेव कृष्ण कहा करिए, पौंड्रक वासुदेवाय नमः ऐसा जप करिए, मैं भी भगवान हूँ। और सब चमत्कार देख करके वो धीरे से दबाते थे। चक्र सुदर्शन जब चलने लगता था तो लोगों को लगता था सही में ये भगवान की तरह लीला कर रहे हैं, ये तो हैं। लाखों उनके जो है भक्त हो गए। और इसके बाद उसी समय भगवान को चुनौती दिया कि अब आप ही के भक्त नहीं हैं, अब हमारे भी लाखों भक्त हो गए हैं। मेरे नाम का यज्ञ भी होता है। जय पौंड्रक वासुदेवा स्वामी, जय पौंड्रक वासुदेवा, भक्त जनन के प्रभु जी प्राणन के देवा। अब तो वासुदेव जी पौंड्रक की आरती सब करते थे, जैसे ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, ऐसे कहे कि अब आप हमारे नाम का कीर्तन करो और आरती करो। जय पौंड्रक वासुदेवा स्वामी, जय पौंड्रक वासुदेवा, भक्त जनन के प्रभु जी प्राणन के देवा। बड़ा प्रसन्न रहता था, सब गाते थे। तो इस प्रकार से चुनौती दिया कि हमारे लाखों भक्त हो गए हैं। उद्धव जी के साथ कृष्ण जी आए और राजा पौंड्रक का वध कर दिया, उसको मुक्ति मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं भगवान बनने में फायदा नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि भगवान बनने में फायदा नहीं है, जो सेवक बनने में आनंद है वो आनंद परमात्मा बनने में नहीं है। दास बनने में बहुत आनंद है। तुलसी जी अपने आप को दास कहते हैं, तुलसी दास। कबीर जो है इतने ज्ञानी हुए वो अपने को दास कहे। सूर जो थे वो भी अपने को दास कहे। हम लोग थोड़ा सा चमत्कार देख लेते हैं तो भगवान बन जाते हैं, और देख लेते हैं तो भगवान ही मान लेते हैं। ये भ्रम में मत रहिए, क्योंकि वो परमात्मा ये सब करवाता है और करता है। जब इच्छा होगी पलट देगा। कल का पता नहीं है और पल का पता नहीं है, कल की बात लोग करते हैं। हाँ, कल आपको देख लेंगे। हाँ, कल आपको देख लेंगे। अरे पल भर में जो देखना है देख लीजिए, कल की बात छोड़िए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। लेकिन यहाँ तो लीला कुछ और चलती है। अब तो भक्त इतने हो गए हैं, परमात्मा बन गए हैं कि कहते हैं कि काल करे सो आज नहीं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। और जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी जीना है बरसों।
और ये सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित जी को, सभी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। नारद जी के मन में ये भाव आया कि जरा कन्हैया के भवन में चलते हैं, देखते हैं वो एक साथ रहता कैसे है, इतना विवाह कर लिया है तो भाई कन्हैया जी रहते कैसे हैं तो देखना चाहिए। कभी कभी मोह हो जाता है, अंतस्थल हृदय में अनेक प्रकार की भावनाएं जन्म लेने लगती हैं और इसी प्रकार से नारद जी पहुंच गए। इनके मन में हुआ कि देखते हैं कि नारायण कैसे सभी पत्नियों के साथ रहते हैं और सब संतुष्ट कैसे हैं, लड़ाई झगड़ा किसी में होता नहीं है, सब प्रेम से रहती हैं। नारद जी पहुंचे और गए तो हमारे द्वारिकाधीश ने कहा, अहो भाग्य मेरा जो आपका आगमन हुआ द्वारिकापुरी में। बोले प्रभु क्या करें, हम तो बस ऐसे ही कुशल क्षेम करने आ गए, पांडवों ने तो अब नई राजधानी बना ली है ना, नई राजधानी बना ली। हाँ आपको नहीं पता? बोले अब हम तो चले आए उन लोगों को छोड़ के राजपाट सब दे करके। बोले कि आजकल पांडवों ने नई राजधानी बनाई है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ है, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ है। उसी इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने नाम बदल दिया, उसी का नाम दिल्ली रख दिया, उसी का नाम दिल्ली रख दिया। आजकल हम दिल्ली कहते हैं, कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुछ मुस्लिम समाज ने, मुसलमानों ने भी यहाँ पर तोड़ फोड़ करके अपना आधिपत्य जमाया है। शहरों के नाम को बदल दिया है, भाग्यनगर का नाम बदल करके हैदराबाद रख दिया है, हैदर अली के नाम पर हैदराबाद। संभाजी नगर जो है, संभाजी राजा थे ना, राजा संभाजी, शिवाजी के कुल खानदान के, वो संभाजी नगर को औरंगाबाद के नाम से अब जानते हैं। अब पहले हरिगढ़ था, अब उसको अलीगढ़ कर दिए हैं। सब ऐसे ही ये सब जिसका आधिपत्य आता है अपने हिसाब से अपना काम करता है। पहले प्रयाग था, इलाहाबाद बाद में रखाया, फिर प्रयागराज हो ही गया, क्योंकि पुराणों में जो वर्णन है उसी के अनुसार रहे व्यक्ति तो अच्छा रहता है। भगवान ने जरासंध का भी वध किया था। 17 बार चढ़ाई किए थे, लेकिन 17 बार हार गए थे। पूरे महल को घेर करके आग लगवा दिया था, द्वारिकापुरी में घर बनवाए कन्हैया, लेकिन वो बड़ा प्रसन्न था। कहा कि अब तो मैं विजय प्राप्त कर लिया हूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि कुछ जिसको अहंकार घमंड आ जाता है तो उसको भगवान ही संभालते हैं और भगवान ही सब कराते हैं। उन्होंने कहा चलो आज जो है इनका भी कुछ कुशल मंगल कर लिया जाए, इसलिए वो अर्जुन को, भीम को और अपने ब्राह्मण बन करके जरासंध के पास पहुंचे और देख करके जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे आइए 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 महाराज, आप लोगों की कृपा से मैं भगवान वासुदेव कृष्ण को, द्वारिकाधीश को जीत लिया। वो भाग गए, वो भाग गए।
17 बार मैं हारा, लेकिन इस बार मैं पछाड़ी दिया, मैं हार नहीं माना और उनको भागने पर विवश कर दिया। कन्हैया ने कहा कि इसको 17 बार हम हराए तो एक बार नहीं कह रहा है कि मैं 17 बार परेशान हो गया हार हार करके, एक बार जीत का लिया कि जो है गुणगान करता है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि वो ब्राह्मणों के प्रति हमारी आस्था क्यों लग गई इतनी, क्योंकि ब्राह्मणों को उसने 18वीं बार सभी ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि आप सभी लोग यज्ञ करो, जितना पैसा रुपया लगे सब लगाओ, यज्ञ करो